ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है। 22 अप्रैल का दिन किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर की वादियों में रौनक थी, घाटी पर्यटकों से गुलजार थी। देश भर से आए सैलानी सुंदर नजारों को कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन तभी गोलीबारी की आवाज आती है और जो वादियां खूबसूरत पलों की गवाह थी वो खून से लाल हो गई। सीमा पार से आतंकियों ने पूरे देश को दहला दिया और 27 पर्यटकों की जान ले ली। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इसके साथ ही देश की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए। सरकार चौतरफा घिर गई, दबाव बढ़ा और अब सर्वदलीय बैठक के बाद आखिरकार सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। सवाल सुरक्षा बलों की तैनाती का, सवाल आतंकी दाखिल कैसे हुए, सवाल आखिर सुरक्षा एजेंसियां कैसे फेल हो गई, सवाल इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे, इतने सारे टूरिस्ट और पुलिस आर्मी कोई भी मौजूद नहीं, कैसे? सवाल तमाम उठे, लेकिन इनका जवाब देने की बजाय पहलगाम हमले में धार्मिक एंगल ज्यादा दिखाई गया। देश की अन्य आपराधिक घटनाओं की तरह ही इसमें भी दहशतगर्दों को धर्म तक सीमित कर दिया गया। ये सच है कि आतंकियों ने मासूमों पर गोली चलाने से पहले उनका धर्म पूछा था, लेकिन ऐसे जिहादियों का पहले ही हिसाब करने की बजाय धर्म का हवाला देना बड़ी नाकामी का सबूत है। और अब ये सरकार ने भी मान लिया है कि चूक हुई है। अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है। जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम नेता इसमें शामिल हुए। इस बैठक में पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष ने कुछ अहम सवाल उठाए। खास तौर पर विपक्ष ने इंटेलिजेंस चूक और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया कि जिस स्थान पर यह घटना घटी वहां सुरक्षा कर्मी क्यों मौजूद नहीं थे। इसके बाद सरकार को मानना पड़ा कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है, इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफर्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है, इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। ऑल पार्टी मीटिंग में भारत की ओर से उठाए गए कदम के बारे में भी चर्चा हुई। विपक्ष ने एक स्वर में हामी भरी कि जितनी जल्दी हो सके इस एक्शन का असर ग्राउंड पर दिखना चाहिए। साथ ही विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को हर तरफ से समर्थन देने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद कहा कि देश हित में सरकार जो भी एक्शन लेगी हम सब उसके सपोर्ट में हैं। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहां पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। जो हुआ है
और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। घटना के बाद यह तो साबित हो गया कि आतंक के खिलाफ एकजुट होकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही देश की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने के पक्ष में हैं। वहीं 22 अप्रैल की दोपहर को पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा है। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर लोगों को गोली मारी। हमले में अपनों को खोने वाले परिवार का कहना है कि हमले के दौरान बेसरन में कोई सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अगर समय पर मदद मिलती तो शायद सबकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जहां इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं वहां कैसे कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद उठे सवालों का जवाब देने के लिए जरूरी है कि अब जिहादी, कट्टरपंथी और आतंक को धर्म मानने वालों का हिसाब चुन चुन कर करे, जिससे सीमा पार ऐसा संदेश जाए कि आगे से हिंदुस्तान की तरफ नफरती नजर से देखने का सोचा भी न जा सके और आतंक के आकाओं को भारत का वो जवाब याद रहे।